बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकीद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। व्यूवर्स, इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह से निज़ाम चल रहा है और जो मजाक हो रहा है पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की आवाम के साथ, इस पर ना सिर्फ अब पाकिस्तान की आवाम का सबर जवाब दे रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो हैं वो भी इस सारे मामले में आगे बढ़ना शुरू हो चुके हुए हैं। फौरी इलेक्शन के हवाले से चीन का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ चुका हुआ है और जो हमारे कुछ ख़ास हल्के हैं उनके लिए भी बड़ा फ़ैसला कुन घड़ी आ चुकी हुई है। उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान आ चुका हुआ है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हुई है। सदर चाइना के बाद जो चीन की सबसे ज़्यादा बाअसर एक शख्सियत हैं, जिनको सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्सियत माना जाता है, उनको इस्लामाबाद भेजा गया है, जो कि एक पॉलिटिकल सेटलमेंट के माहिर हैं। चाइना के सदर के राइट हैंड हैं। उन्होंने पाकिस्तान आके कुछ मुलाकातें की हैं और इस सियासी जंग पे बेसिकली जो चीन है वो नाखुश है। तो सवाल ये होगा कि क्या चीनी सरमायाकारी इस टाइम ख़तरे में है? ये कुछ बहुत अहम सवालात हैं जो इस टाइम खड़े हो चुके हुए हैं। और लेटेस्ट अगर हम इस टाइम कुछ डेवलपमेंट देखें तो इस तरह से मामला चले हैं, इस तरह की हैपनिंग्स हुई हैं कि अब चीज़ें वाज़ेह होती जा रही हैं। अब चीज़ें वाज़ेह नज़र आ रही हैं कि अमेरिका की ग़ुलामी, अमेरिका का जो रजीम चेंज ऑपरेशन था, जो अमेरिका ने पाकिस्तान में एक पूरी गवर्नमेंट चेंज की है, उसकी वजह से बहुत से ममालिक अब पाकिस्तान पर उंगलियां उठा रहे हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान की आवाम का रद्द अमल, इसके अलावा इन तमाम ममालिक के जो एम्बेसीज़ हैं वो इन सारी चीज़ों की रिपोर्ट बनाकर अपने सरबराहान को भेज रही हैं, अपने ममालिक में भेज रही हैं। अब इस सारे मामले में कराची में जो यूनिवर्सिटी के अंदर उस्ताद को मारा गया, हमला गया चीनी उस्ताद पर, और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए और हमारे वज़ीर इस टाइम के वज़ीर आज़म हमले के फ़ौरी बाद उनको एम्बेसी जाना पड़ा, हालात को कंट्रोल करना पड़ा। सिक्योरिटी बेसिकली इस टाइम एक बहुत बड़ा कंसर्न खड़ा हो चुका हुआ है। लेकिन इसके साथ ही आप ये देख लें कि पाकिस्तान का जब कोई भी वज़ीर आज़म आता है तो उसके दो एक अहम तरीन दौरे होते हैं, सऊदी अरब और चीन। और हमारी इस टाइम के वज़ीर आज़म के हवाले से हमारी जो इस टाइम पूरी मिनिस्ट्री है, फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है, कि जब से ये वज़ीर आज़म आए हैं पाकिस्तान में कि इनका किसी तरीके से चाइना का दौरा हो जाए, लेकिन चीन ने हमारे वज़ीर आज़म को आने से मना कर दिया है। हमारे वज़ीर आज़म एक कॉन्फ्रेंस में जाना चाहते थे लेकिन चाइना ने उनको फिर भी नहीं बुलाया। ये कोशिश कर रही हैं कि चलें बातचीत हो जाए, दौरा हो जाए, सऊदीया चले जाएंगे तो हो सकता है चाइना भी जाने के लिए हमारे रास्ते बहाल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और चीन ने एटलीस्ट इनकार कर दिया और तुर्की ने भी इनकार कर दिया और यूएई ने भी इनकार कर दिया मदद करने से। और चीन ने भी जो ब्रिक्स समिट है उस पर भारत के कहने पर पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया। ये दिन भी देखना था कि चीन भारत के कहने पे पाकिस्तान को इनवाइट ना करे। इसके साथ साथ वो मिलिट्री लीडर्स के साथ ताल्लुकात को बिल्कुल ठीक रखना चाह रहे हैं। सऊदी अरब ने उनको मेडल दिया, उनका रिसेंटली चीन का दौरा हुआ, तो ये कुछ चीज़ें जो अभी काफ़ी वाज़ेह होती जा रही हैं। अब जो एक चाइना के टॉप ट्रबल शूटर जिनको समझा जाता है कि जब भी कहीं पे कोई मसला बनता है या चीन में कोई इशू बनता है, कोई भी आफत आती है या कोई भी मसला बनता है, जब उनको लगे कि मामला इस टाइम हद से बाहर जा रहे हैं, तो फिर चाइना अब अपना ये वाला पत्ता खेलता है जिसको उन्होंने अभी पाकिस्तान की भेजा है। और ये आपने हमेशा चाइना की एक साइकी समझनी है कि चाइना जो है वो खामोश सिफारतकारी पर यकीन रखता है। चाइना साइलेंट डिप्लोमेसी करता है, बैक डोर्स में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करता है, जो पसे पर्दा होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करता है हालात को ठीक करने के लिए। लेकिन जो अभी चाइना ने अपने एक सीनियर डिप्लोमेट भेजा है पाकिस्तान में, इन्होंने अभी पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की, उसके अलावा इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी चीफ के साथ भी मुलाकात की हैं और ये बेसिकली चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी हैं उसके मेन ड्राइविंग सीट को संभालते हैं। मतलब ये उनके मेन आप कह लें कि हेड हैं। ये डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स पर भी ये सारा बातों को संभालते हैं। तो ये इस टाइम पाकिस्तान में आए हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें करने। इन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ हमारी जो आर्मी चीफ के साथ मुलाकातें की हैं, शहबाज शरीफ साहब के साथ भी मुलाकातें हैं और इनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तानी ऑब्जर्वर्स के मुताबिक जो भी इनकी डिमांड्स हैं और ख़दशात हैं जो ये यहाँ पर कन्वे करेंगे, जो बेसिकली डिप्लोमेट आए हैं चाइना के पाकिस्तान में, ये सारी अपने डिमांड्स और ख़दशात को एड्रेस करेंगे जो इनकी मीटिंग्स होंगी, और उनको डायरेक्टली ऐसे ही कंसीडर किया जाएगा जैसे वो डायरेक्ट चाइना के सदर की तरफ से आ रहे हैं ख़दशात और कंसर्न्स। और ये बेसिकली जो सारी चाइना की नाखुशी है किस्म की, एक उन्हें सिक्योरिटी ख़दशात है, उन सब को डिलीवर करने आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आप ये देख लें कि जो पाकिस्तान के मामलात हैं ये एक बड़े अजीब सी सूरत हाल में रुख कर रहे हैं।
साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरा का पूरा एक मामला किस तरीके से इम्पोर्टेंट है सियासी तौर पर। चाइना इस टाइम बेसिकली डिमांड कर रहा है ना पाकिस्तान से, वो एक सियासी स्टेबिलिटी मांग रहा है कि जैसे कि उन्होंने हमारे साथ हर किस्म की ट्रेड्स बढ़ानी है, तो वो ये ख्वाहिश यही करेंगे कि यहाँ पे एक इस्तेहकाम हो। और सेकंड वो ये चाह रहे हैं कि सिक्योरिटी हो, उनके जो लोग हैं सारे पाकिस्तान में, जैसे पिछले दिन उनके लोगों के ऊपर अटैक होता रहा है, उसकी सिक्योरिटी दी जाए कि वो यहाँ पर सारे सेव हैं। तो ये सब कुछ कैसे हो सकता है? ये हो ऐसे ही सकता है कि एक प्रॉपर इलेक्शन हो, एक अवामी बंदा आए हमारी कंट्री में, और फिर वो जो है वो ऑफिशियली सारे फैसले लें, इनको ये सदर को, चाइना के सदर को एतमाद में लें, क्योंकि पाकिस्तान बेसिकली किसी कदर भी चाइना को इग्नोर नहीं कर सकता। और अगर कोई भाइयों जैसा दोस्त है तो वो चाइना है, किसी भी मामले में पाकिस्तान को इग्नोर नहीं करता है। डिफेंस हमारा चाइना पर रिलाई करता है, इकॉनमी, फॉरेन पॉलिसी, इंडिया के साथ इश्यूज़ हो जाए, जब अक़वाम मुत्तहिदा में इश्यूज़ हुए, तो इस टाइम बेसिकली चाइनीज़ भी परेशान है कि किस तरीके से यूएस के कहने पर रजीम ऑपरेशन हो गया पाकिस्तान में। ये बात बेसिकली चाइना से हज़म नहीं हो रही है कि कैसे हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन तो यही आता है ना कि पाकिस्तान की मदद तो पाकिस्तान की मदद तब ही करेगा जिस तरह पहले करता आया, लेकिन ऐसे नहीं हो सकेगा क्योंकि चाइना ये सब कुछ देखते हुए उस तरीके से पाकिस्तान की मदद अब नहीं कर सकता। चाइना खुद बेसिकली डरता है कि जिस तरह से अमेरिका के कहने पे रजीम चेंज हुई है, उस तरह कल को अमेरिका के कहने पे कुछ और हो जाए, तो चाइना इन सारी इशूज़ पे काफ़ी ज़्यादा खदशात का इजहार कर रहा है। बेसिकली अभी चाइना बेसिकली कुछ हद तक तो पाकिस्तान की मौक़िफ़ की हमायत करता है, जैसे कि भारत के मकबूजा कश्मीर में G20 का इजलास बुलाया, चाइना ने उसकी मुखालफत कर दी, लेकिन चाइना की मुकम्मल हमायत इस करंट गवर्नमेंट पे बेसिकली अभी मुश्किल होगी। हर चीज़ बेसिकली आप देखें वाज़िया होती जा रही है। इससे पहले जो चाइना बता भी चुका था कि हम पैसे नहीं देंगे, ऑल्दो आर्मी चीफ के दौरे के बाद उसने कुछ हेल्प की है पाकिस्तान की, जिसकी वजह से पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया है। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है अमेरिका के कहने पर, चाइना उससे डिस्टर्ब है, और चाइना पाकिस्तान में सिचुएशन को सेटल करने आया और पाक चाइना रिलेशंस को सेटल करने के लिए आया, और ऑब्वियसली इसकी वजह से हर हल्के पर प्रेशर होगा। आप देख सकते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब को ऑलरेडी चाइनीज़ और तुर्की वाले बुला चुके हैं। अब इसका बिल्कुल भी चाइना एक पॉजिटिव रिप्लाई नहीं दे रहा है, और ऑलरेडी अब दोबारा शाह महमूद कुरैशी को चाइना ने बुलाया है, जबकि उनके पास कोई ओहदा भी नहीं है। तो इस चीज़ को हमारे मुख्तदर हल्कों को अपने माइंड में रखना होगा कि एक शख्स जो अभी पाकिस्तान का वज़ीर नहीं भी है, लेकिन चाइना फिर भी उसको बुला रहा है क्योंकि पहले उसके इतने अच्छे रिलेशंस थे इन कंट्रीज़ के साथ। और अब देखना बेसिकली ये होगा कि ये सूरत हाल अब क्या रंग इख्तियार करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक चीज़ श्योर है कि इस टाइम एक इस बात शख्सियत जो चाइनीज़ डिप्लोमेट है, इसका पाकिस्तान में आना एक बहुत बड़ा इशारा है चाइना की तरफ से कि वो इन सारे हालात में पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ अभी सेटिस्फाई नहीं है। वो इन सारे हालात की वजह से सेटिस्फाई नहीं है, वो पॉलिटिकल इस्तेहकाम चाहते हैं। तो अब देखना ये होगा कि मुस्तकबिल में क्या होता है और ये हालात किस तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े हल्कों के लिए सोचने के लिए काफ़ी कुछ है। हम उम्मीद करते हैं, हम दुआगू हैं कि जल्द से जल्द इस मुल्क के हालात बेहतर हों, ताकि जो चीज़ें हैं वो वापस अपने पुरानी जगहों पर आना शुरू हों। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।